हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हैप्लोसाइफोन एंड अनोदर फंगल बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में, जैसे कि एम माइकोराइजा मीन्स अर्बस्कुलर माइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा के बारे में डिस्कशन। होपफुली आपने हैप्लोसाइफोन का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, जबकि इसे एक बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कंसिडर किया जाता है हैप्लोसाइफोन को। बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया की क्लास में या साइनोबैक्टीरिया का जो जीनस है उसमें इंक्लूड किया जाता है, पर अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है। तो आपको सिर्फ एटलीस्ट इतना ध्यान में होना चाहिए कि हैप्लोसाइफोन क्या है और क्या इसको बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ ले सकते हैं, और अनोदर फंगल बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हैप्लोसाइफोन क्या है। ये बेसिकली एक जीनस है साइनोबैक्टीरिया से, तो यार हम बोल सकते हैं कि ये किसी प्रकार का फंगस नहीं है, जबकि साइनोबैक्टीरिया जो जीनस है उसी से ये बिलोंग करता है हैप्लोसाइफोन, जो कि टिपिकली फिलामेंटस होता है और कॉलोनीज बनाता है। और ये बेसिकली ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काम में लिया जाता है, और ये बेसिकली क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है सोइल में। लेकिन इसको बहुत वाइडली यूज़ इसलिए नहीं किया जाता है, आपने इसका नाम इसीलिए नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड स्तर पर इसका रिसर्च अभी नहीं हुई है, इसकी स्टडी अभी नहीं हुई है। सिर्फ पता लगाया गया है कि हाँ, हैप्लोसाइफोन जो है वो भी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में वर्क कर सकते हैं। अगर इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनी या मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, जो कि इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो बेसिक सा मतलब है, आपको हैप्लोसाइफोन के डीप में नहीं जाना है, आपको बेसिक सा मतलब पता होना चाहिए कि कॉमन बायो फर्टिलाइजर है, जो कि साइनोबैक्टीरिया जीनस से बिलोंग करता है, और इसकी क्लास जो है वो साइनोफाइसी है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और ये बेसिकली एक बायो फर्टिलाइजर है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करने का काम करता है। ये बेसिक सी चीज़ें जो हैं ये आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी का कोई भी पार्ट टूट कर नया जो पूरी नई जो स्ट्रक्चर है वो बना लेता है, या फिर हॉर्मोगोनिया, जिसका मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड मोटाइल फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फंगल बायो फर्टिलाइजर्स की, जिसमें फंगल बायो फर्टिलाइजर में सबसे कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है माइकोराइजा। ये दो तरीके का हो सकता है, एम माइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एम माइकोराइजा की फुल फॉर्म है आर्बस्कुलर माइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। अब बेसिकली माइकोराइजा क्या होता है, फंगस और जो हायर प्लांट्स होते हैं इनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसे ही हम टर्म देते हैं माइकोराइजा। तो इसी तरीके से जो फंगस है वो जो फंगल बायोफर्टिलाइजर्स हैं वो दो हो सकते हैं, एम माइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्बस्कुलर माइकोराइजा यानी कि एम माइकोराइजा के बारे में। ये बेसिकली क्या है, इनके जो टर्म है उनसे भी इनका मीनिंग जो है वो इंडिकेट हो जाए। आर्बस्कुलर माइकोराइजा इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये एक एंडोमाइकोराइजा टाइप का फंगल बायोफर्टिलाइजर है, जो कि प्लांट की रूट को पेनिट्रेट करता है एंड देन वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। बेसिकली होगा क्या, आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो है इसमें एक जब ये प्लांट रूट को पेनिट्रेट करता है तो एक आर्बस्कुलस स्ट्रक्चर बनती है, जो कि बेसिकली ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, वो पेनिट्रेट करती है रूट की सेल्स को, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर्बस्कुलर माइकोराइजा, जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक को एनहेंस करता है। क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि फंगस को प्लांट से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और फंगल जो बायो फर्टिलाइजर है या जो ये माइकोराइजा है ये क्या करेगा, बदले में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज कर देता है या उनको सोल्यूबलाइज कर लेता है सोइल में। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है प्लांट रूट के साथ में, म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट है, फंगस और प्लांट दोनों को ही बेनिफिट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्बस्कुलर टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो रूट सेल को पेनिट्रेट करती है और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज को एनहेंस करती है।
नेक्स्ट बात आती है एक्टोमाइकोराइजा की। एक्टोमाइकोराइजा जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लांट की रूट की जो सरफेस है उसके बाहर रहेगा और फिर न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा। तो बेसिकली जैसे आर्बस्कुलर टाइप के माइकोराइजा में एक स्ट्रक्चर बन रही थी आर्बस्कुलर, जो कि पेनिट्रेट कर रही थी रूट की सरफेस को, उसी तरीके से एक्टोमाइकोराइजा रूट की सरफेस को डायरेक्ट पेनिट्रेट ना करके वहाँ पर रूट के आसपास वाले रीजन्स में एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बस दोनों में डिफरेंस है कि एक एक्टो बाहर से काम करता है और दूसरा एंडो माइकोराइजा काम करता है। ये पेनिट्रेट नहीं करता है रूट की सेल्स को। अगर बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस को, और पैथोजेंस के लिए प्लांट की रेजिस्टेंस को एनहेंस करता है। अगर हम अब ओवरऑल फंगल बायोफर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स को देखें तो अगर हम फंगल बायोफर्टिलाइजर्स को सोइल में अप्लाई करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट अपटेक को इंक्रीज़ करते हैं। वेल नोन फैक्ट है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो इनका बेनिफिट है वो यही है कि बेसिकली तो ये फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करने में हेल्प करते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि कभी कभी ये नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन रेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। दूसरा आता है डिजीज़ रेजिस्टेंस। प्लांट में डिफेंस सिस्टम को इंड्यूस करते हैं और डिजीज़ के लिए प्लांट की ससेप्टिबिलिटी को कम करते हैं। अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ हमारे प्लांट को फ़ायदा कर रही है वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकती है। तो ये सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बायोफर्टिलाइज़र है, जो कि सॉइल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और फार्मर की केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो निर्भरता है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम एग्रीकल्चर में इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ओवरऑल क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्रॉप की ग्रोथ एंड यील्ड को एनहेंस करता है। और दूसरा, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स के तौर पर ये अच्छा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। तो बेसिकली आपने देखा कि जिस टाइप से हम पढ़ते हैं कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करता है और जिसमें प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को अपटेक कर पाते हैं। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में या उसको सोल्यूबलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आज हमने दो इंपॉर्टेंट के बारे में देखा है। हैप्लोसाइफोन जो कि एक बायो फर्टिलाइज़र है जो कि साइनोबैक्टीरिया जीनस से बिलोंग करता है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो है वो एक एंडोमाइकोराइजा के रूप में वर्क करता है और इसमें आर्बस्कुलर स्ट्रक्चर बनती है। और एक्टोमाइकोराइजा जो है ये बाहर से ही जो रूट है उसकी सरफेस के आसपास सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाकर फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है। और बेसिकली माइकोराइजा जो वर्ड है उसका मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जिसमें कि प्लांट्स तो फंगस को फूड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं और फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट अपटेक को एनहेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें बेसिकली आपको माइकोराइजा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है इस चैप्टर से। इसके अलावा एएम माइकोराइजा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक्टोमाइकोराइजा और एएम माइकोराइजा के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है हैप्लोसाइफोन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं अच्छे से। Hopefully you like the video. Thank you.